प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप पढ़ रहे होंगे और लगातार वीडियोस भी देख रहे होंगे। हम अपने 4th लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनआरसी, है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। और एनआरसी के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एसएयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं आगे। नेशनल रिसर्च सेंटर एनआरसी, ये जो हमने लिया है ये लिया है आईसीआर की वेबसाइट से, और उसके अकॉर्डिंग अभी जो टोटल एनआरसी है वो 15 है ना। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट एनआरसी की तरफ। एनआरसी बी, देखिए एनआरसी सेम रहेगा। एनआरसी का मीनिंग रहेगा नेशनल रिसर्च सेंटर, बस जो क्रॉप है वो चेंज होती रहेगी। हमें क्या याद रखना है कि किस क्रॉप का एनआरसी कहाँ पर है। फर्स्ट वाला देखते हैं, बी। बी मीन्स होगा नेशनल रिसर्च सेंटर, किसके लिए? ये बनाना के लिए। बनाना के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली की जगह त्रिची भी आ सकता है, दोनों एक ही जगह है ना, थोड़ी पास पास ही है। तो अगर त्रिची भी आता है तो सही है, त्रिची तमिलनाडु या तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। लर्न करने का तरीका है पल्ली, पल्ली में से अगर आप पल्ली को फाड़ोगे तो क्या निकलेगा? बनाना। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, एनआरसी जी। जी मतलब है ग्रेप्स, है ना। जी ग्रेप्स का जो एनआरसी है वो कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरसी ए लीची, लीची का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीची का कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर बिहार। इसको याद रखने के तरीका है, जो भी मूछ वाले लोग हैं वो लीची खाते हैं, लीची का क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर बिहार। नेक्स्ट है पी। एनआरसी पी मीन्स क्या है? पोमग्रेनेट यानी अनार। अनार का कहाँ है? सोलापुर महाराष्ट्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलापुर से डीजे नहीं मंगाना है, हमें क्या मंगाना है? अनार। एनआरसी जी, है ना, सी के लिए ये केमल के लिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल। केमल के लिए जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान। और सबसे ज्यादा केमल भी कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। प्रेजेंट में सबसे ज्यादा केमल किसके पास है बेटा? बीएसएफ के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक और बात हम बात कर लेते हैं केमल पर। केमल को जो है शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं ना, यानी रेगिस्तान का जहाज। आगे बढ़ते हैं। एनआरसी ई, ई मतलब क्या है? इक्वाइंस। ठीक है, इक्वाइंस के लिए जो है वो कहां पर है? हिसार हरियाणा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इक्वाइंस मतलब क्या है? इक्वाइंस मतलब है इक्वाइडी फैमिली वाले। अब इक्वाइडी फैमिली में कौन कौन आते हैं? इक्वाइडी फैमिली में 3 लोग आते हैं। कौन कौन? हॉर्स, डंकी और जेब्रा। तीनों इक्वाइडी फैमिली के है ना। तो इक्वाइडी फैमिली की एक पहचान क्या? ओडटोइड, यानी इनके जो खुर रहेंगे वो जो रहेंगे एक ही हिस्सा रहेगा उसका, है ना, ऐसे 2 खुर में नहीं बटेंगे, ओडटोइड रहेंगे। एनआरसी एम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। मीट के लिए जो एनआरसी है वो कहाँ पर है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है एनआरसी, फिर से एम लिखा हुआ है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। मिथुन के लिए जो है वो है मैडम जी फेमा, नागालैंड। अब ये मिथुन क्या है? तो बेटा मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, मिथुन एक एनिमल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले से स्टार लगा रखा है। ऑर्चिड के लिए जो है वो है पेक्यांग सिक्किम में, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड। ये कहाँ है? पेक्यांग सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनआरसी पी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। पिग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी आसाम में है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ पिग कहाँ पर है? तो बेटा आसाम में। एनआरसी पीबी नेशनल, अच्छा अभी एक करंट में एक न्यूज आई थी कि पिग को एक डिसीज लगी है आसाम की और उसमें बहुत सारे पिग मारे गए, है ना। एनआरसी पीबी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। एनआरसी एसएस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड स्पाइसेस के लिए कहाँ पर है? अजमेर, राजस्थान। एनआरसी वाई, एनआरसी वाई यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। याक समझते हो ना, एक प्रकार की जंगली गाय। ये कहाँ पर है? वेस्ट केमांग, है ना। नेक्स्ट है एनसीआईपीएम यानी नेशनल सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आईपीएम के लिए भी कहाँ पर है?
न्यू दिल्ली में, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी कहाँ था, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बचा है NRCIF, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये जो है ये है मोतीहारी, ठीक है, मोतीहारी जगह पर है। अब अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, NRC चीकू या सपोटा के लिए अगर आ जाता है तो वो है थाने महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर आ जाता है तो वो आ जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ना। वैसे इनको अभी साइट पे इंक्लूड नहीं किया, अभी 15 ही शो कर रहा है, ये 2 और हमें याद रख लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स की तरफ। तो हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितनी है, 3, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी है, 4, NRC कितने पढ़े अभी हमने, 15, ये सब अंडर ICR। नंबर ऑफ CAU आर 3, नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर 4, NRC आर 15। Now we are going towards project directorates that are 13 in number. We are discussed one by one. First ICR, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़, गुजरात, ठीक है, गुजरात में है। अब एक चीज यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से अभी जो है ओलेइक एसिड रिच जो वेराइटी निकली है ग्राउंडनट की, वो है गिरनार 4 एंड गिरनार 5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलो दूसरा देखते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन सोयाबीन रिसर्च। सोयाबीन के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो इंदौर में है, बधाई आपको। और ये इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। मशरूम के लिए जो है वो है सोलन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। मशरूम क्या एक तरह की फंगस होती है ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन ऑनियन एंड, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनियन एंड गार्लिक के लिए, है ना, प्याज और लहसुन के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो कहाँ पर है, पुणे। पुणे कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र। NRC ऑन ग्रेप्स भी कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केशु के लिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन केशु। केशु मतलब होता है बेटा, केशु नट मतलब काजू, ठीक है, काजू। काजू के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो है पुत्तूर। पुत्तूर कहां पर है, कर्नाटका। लर्न करने का तरीका है काजू पुत्तर मतलब काजू, पुत्तर मतलब पुत्तूर, कर्नाटक। नेक्स्ट है ICR, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के लिए जो है वो है आनंद, गुजरात, है ना। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से है, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट में कौन कौन आएगा, तुलसी है ना, इसबगोल है, अश्वगंधा है, ठीक है। इस तरह के जो है ये जो प्लांट है वो कौन से में आएंगे, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट है ICR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। फ्लोरिकल्चर के रिसर्च के लिए भी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट ICR, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वीट के लिए जो रिसर्च चल रही है वो कहां पर चल रही है, जबलपुर। जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फुट एंड माउथ डिसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट एंड माउथ डिसीज के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट चल रही है वो कहां पर है, मुक्तेश्वर, ये कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है। FMD अभी अपन यहाँ से इरिडिकेट नहीं हुई है, इसके लिए नेशनल मिशन भी चलाया है और अपना टारगेट है, प्रधानमंत्री ने चलाया है इसको कि 2025 तक FMD खत्म हो जाए। ICR, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च। पोल्ट्री रिसर्च के लिए जो ICR डायरेक्टरेट है वो कहाँ है, हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट ICR, डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए जो है वो कहां पर है, वो न्यू दिल्ली में ही है। डायरेक्टरेट ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, देखो अलग अलग है। कोल्ड वाटर के लिए जो है वो कहां पर है, भीमताल, नैनीताल, ये दोनों भी कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हमारा, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेशनल ब्यूरोज। नेशनल ब्यूरोज आर 6 in number, these are also under ICR. We are going towards one by one. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए जो नेशनल ब्यूरो है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई पुरानी वेराइटी है जिसका भी कल्टीवेशन बंद हो गया है तो उसके जो जेनेटिक रिसोर्सेज उन्हें कहां रखा जाएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। नेक्स्ट है
नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सम बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्सेट्रा। ये जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन पर जो नेशनल ब्यूरो बना हुआ है वो कहाँ है, मऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेस, इंसेक्ट रिसोर्सेस के लिए कहां पर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल ब्यूरो है ये, विच इज इन ऑन 4th नंबर, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, डेट इज इन नागपुर। तो ये हमें याद रखना है, नागपुर में कौन सा है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, देखो प्लांट जेनेटिक्स के लिए कहां पर था, न्यू दिल्ली, और एनिमल जेनेटिक्स के लिए कहां है, करनाल हरियाणा, है ना। यहाँ पर नई नई ब्रीड्स यहाँ से निकाली जाती है, करन स्विस, करन फ्राई, है ना। नेक्स्ट, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश के लिए जो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए कहां पर है, लखनऊ। फिश की कुछ स्पीसीज है जैसे कतला, है ना, रोहू, मृगल, ये सब जो है टाइप्स ऑफ फिश है, अलग अलग जो है आपको सी वगैरह में और रिवर्स में मिलेगी, है ना। बच्चों अब चलते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट वन मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट बेटा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो पहले नंबर पर है वही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। FAO कहां पर है, ये रोम इटली, इस्टेब्लिश्ड इन 1945। 1945 में ये स्टेब्लिश हुआ है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है FAO। FAO किसके अंडर में आता है, ये अंडर में आता है UN के, यूनाइटेड नेशन के। अब FAO किसकी एजेंसी है, तो FAO एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। किसके लिए इसको बनाया गया बेटा, तो ये डिफीट हंगर, यानी भूखमरी जो फैली हुई है पूरे विश्व में, उसको खत्म करने के लिए ये बनाया गया है FAO। FAO का एस्टेब्लिशमेंट ईयर दे रखा है 1945। स्कोर देख लेते हैं, 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसके जो अभी मेन जो DG है, डायरेक्टर जनरल है इसके, वो है, नाम याद नहीं रहेगा आपको, इंग्लिश नेम है ग्रेजियानो डी सिल्वा। अभी हमें याद नहीं रहेगा इसलिए हम याद रख लेते हैं गजनी डी सिल्वा, तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन DC में ये है, established in 1971 by the joint efforts of FAO, the World Bank and UNDP। ये इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में भी है, पर इंडिया के लिए है इंडियन सेंटर, है ना। यहाँ पर इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये है कोली कोलंबिया, ठीक है, कोली कोलंबिया, इस्टेब्लिश्ड इन 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड सीमेंट, ये सीमेंट है, ये मैक्सिकन वर्ड है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो अलग है, इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन मेज एंड व्हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सबको पता है। सीमेंट के एस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1966, और ये कहाँ पर है, मेक्सिको में, है ना। तो हमें बस इतना सा याद रखना है कि सीमेंट कहाँ पर है, मेक्सिको में, कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1966 में। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सेंटर पोटैटो सेंटर, है ना। अपने यहाँ पर जो पोटैटो सेंटर है वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है, लीमा, पेरू, है ना। पेरू एक कंट्री बेटा, वहां पर है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1971। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये जगह इंपॉर्टेंट है, पेरू। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, देखो इंडिया में जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए जो था वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, और इंटरनेशनल लेवल पर ये कहां पर है, वही रोम इटली में। रोम इटली में क्या है, एक और भी है, FAO, अभी हम पढ़ के आए। ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1974, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7th वाला, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरियाज, है ना। ड्राई एरियाज के लिए जो है इसको बोलते हैं इकार्डा। इकार्डा का जो सेंटर है वो कहां पर है, एलेप्पो, सीरिया। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976। सीमिट कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1966, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, 1976। अच्छा, इसमें हमें एक बात याद रखनी, इसकी एक और जो ब्रांच है वो भोपाल में भी है, भोपाल मतलब अपने यहाँ सीहोर में भी है ना, इकार्डा की। तो इकार्डा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए जो है वो है नैरोबी केनिया में है ये, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अच्छा खुशी की बात ये इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर कहाँ पर है, हैदराबाद, हैदराबाद इंडिया है ना, तो ये इंडिया में है और इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, इसका याद ही रखना हमें। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972। नेक्स्ट इंटरनेशनल लाइव स्टॉक सेंटर फॉर अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अबाबा, एडिस अबाबा इथोपिया में है ये। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ईटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाइजीरिया में है ना, नाइजीरिया में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब है पर 1968। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है IRRI, सबको पता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉस बेनोस एंड फिलीपींस, एस्टेब्लिश्ड इन 1960। तो देखो IRRI 1960 में है, सीमिट जो है 1966 में है, इकार्डा जो है 1972 में, सॉरी इक्रीसेट 1972 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये डबल आ गया है IRRI, ये कहाँ है, ये मनीला में नहीं है, अभी लॉस बेनोस जगह पर है ना, ये चेंज हो गया है, और अगर दोनों भी लिखा रहे तो सही है, लॉस बेनोस फिलीपींस, ठीक है। चलिए बच्चे हम चलते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की तरफ, डेट इज SAU है ना, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये किसी एक स्टेट में है और ये किसके अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इनमें जितना भी रहता है 90% जो सीटें होती है वो स्टेट के जो रेसिडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन रहता है, मतलब जो स्टेट में लोग रहते हैं उन्हीं को। और इसमें PhD में ऐसा नहीं रहता, PhD में बाहर के स्टूडेंट भी किसी भी, हम खुद भी किसी दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं, जबकि UG और PG में जो है 90% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अपने स्टेट के लोगों के लिए। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो 64 ही हैं और 64 में से हम कुछ 15-16 ही डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कभी बहुत ही रेयर क्वेश्चन आया है 1-2 बार 2-3 यूनिवर्सिटीज पे कि कहाँ पर है, तो हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी आचार्य NG रंगा, आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर है ना, तो ये गुंटूर में है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। गुंटूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। अच्छा ये आचार्य NG रंगा के नोट्स भी बहुत पॉपुलर है और ये नोट्स बहुत शानदार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। अगला चलते हैं दूसरे पे, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट आसाम में है ना, जोरहट में जो है नेशनल पार्क भी है। बिहार की एक यूनिवर्सिटी हम देख रहे हैं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर भागलपुर में। नेक्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली चलते हैं छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी ऑन द नेम ऑफ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी है ना पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट गुजरात में है सरदार कृषि नगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, दंतेवाड़ा में है। और एक है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद गुजरात में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे गुजरात में बहुत सारी है ना, तो हम कुछ देख रहे हैं। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, चौधरी चरण सिंह। बेटा चौधरी चरण सिंह के बारे में हम आगे भी जानेंगे। चौधरी चरण सिंह जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा इन्हें योगदान दिया है और इन्हीं के बर्थडे के दिन हम जो है किसान दिवस मनाते हैं। ये कहाँ पर है इनके नाम से यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं झारखंड की तरफ, झारखंड आदिवासियों की धरती है और बिरसा मुंडा, अभी उनकी जयंती थी कल, और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश, हम अपने प्रदेश में आ गए। 2 यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके अलावा हमारे पास 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एक वेटनरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम देखते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर। ये दोनों यूनिवर्सिटी JNKV और ये नानाजी देशमुख, ये दोनों जबलपुर में। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की और, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, भाले सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यालय ढपोली में है, ढपोली महाराष्ट्र।
ओडिशा, ओडिशा की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, OUAT इसको बोलते हैं। इसके भी नोट्स बहुत पॉपुलर है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। जो लेवल है एजुकेशन का यहाँ पर बहुत शानदार है, ओडिशा। नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज राजस्थान में है, पर एक ही याद कर रहे हैं। तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बेटा तमिलनाडु की, TNAU है ना, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ से जो यूजी करता है वो पीजी बहुत अच्छी जगह करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है यूजी का वो बहुत शानदार मेंटेन्ड है। तो हमें याद रखना TNAU कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट उत्तराखंड, सबको पता है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खुली थी, उत्तराखंड में। किन के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कब खुली थी, 1960 में, है ना। तो याद रखना है, ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप आगे भी ऐसे ही देखते रहें और लर्न करते रहें। हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। धन्यवाद।